मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मेहर बाजवा है। आज मैं आपको पीसीओडी के डाइट चार्ट के बारे में बताऊंगी। यानी कि मैं आपको वो रूटीन बताऊंगी जो आप फॉलो करें तो काफ़ी हद तक, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है तो आपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपका वेट कंट्रोल होगा तो आपके साइकिल्स रेगुलेट होंगे और आप नेचुरली प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। पीसीओडी का जो प्रिंसिपल है डाइट का, वो ये होता है कि इसमें आपने सारा दिन फाका नहीं करना। अमूमन पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सारा दिन कुछ भी नहीं खाती लेकिन मेरा वजन बढ़ता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ऐसा ही होगा। आपने थोड़े थोड़े इंटरवल्स के साथ थोड़ा थोड़ा खाना है, वरना आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा और आप ज्यादा वेट गेन करेंगे। इसमें स्ट्रेस को जितना हो सकता है कंट्रोल करें। अगर पॉसिबल है तो थोड़ी मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और अगर आप कर सकते हैं तो योगा करें और उसके थ्रू अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके अलावा इसमें आपकी स्लीप रूटीन बहुत अहम है। रात को टाइम पे सोना और सुबह टाइम पे उठना, ये हर इंसान की जनरल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी ये बहुत अहम होगा। अब हम डाइट प्लान की तरफ चलते हैं। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो आपको जो फॉलो करना चाहिए, सबसे पहले आप जब सुबह उठें तो आपने मॉर्निंग में एक ड्रिंक पीना है। ये ड्रिंक आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करेगा। इंसुलिन हार्मोन की रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन हार्मोन का ज्यादा सही से काम ना कर पाना, पीसीओएस के मरीजों का यही मेन मसला होता है। तो जब आप सुबह उठें तो आपने एक मॉर्निंग ड्रिंक पीना है जिसमें या तो मेथी दाने का पानी आप बनाएं, या मोरिंगा के पत्तों का पानी बनाएं, या करी लीव्स का पानी बनाएं, और या फिर आप दालचीनी और अदरक के साथ एक कहवा बनाएं और उसके ऊपर लेमन डाल के पिए। मेथी, करी लीव्स और मोरिंगा के जो पत्ते हैं उनका पानी आप ओवरनाइट पानी के अंदर उनको सोक करके बना सकते हैं, या फिर इनको पीस के इनका पाउडर बना के 1 टीस्पून पानी के साथ ले सकते हैं। दालचीनी का कहवा आपने ऐसे बनाना है कि पानी को बॉईल करना है, उसमें दालचीनी डालें, साथ अदरक डालें और उसका एक कहवा बना लें। जब दालचीनी की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो उस कहवे को चूल्हे से उतार लें और उसके बाद उस कहवे पे लेमन के यानी कि नींबू के चंद कतरे डाल के उसको पी लें। ये बहुत पावरफुल मॉर्निंग ड्रिंक होगा जिससे आपका पीसीओएस बेहतर होगा। उसके बाद आपको 1 घंटा रोजाना वर्कआउट करना चाहिए। इसमें आप सिंपल 1 घंटा वॉक कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो जिम कर सकते हैं, थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप 1 आवर वर्कआउट करें। उसके बाद आएगा दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील, आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए आपने रोटी बनानी है। रोटी में आपने आटा और सब्जियां, इनको हाफ और हाफ में मिक्स करना है। आटा आपने यूज करना है या तो चने का आटा, सफेद चने का आटा, या फिर मूंग की दाल का आटा, या फिर जौ का आटा। इन तीनों में से कोई आटा आप यूज कर सकते हैं या इनका मुख्तलिफ तरीके से मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आदि वेजिटेबल्स यूज करनी है जिसमें मेथी, पालक, गाजर, बीटरूट यानी कि चुकंदर, और उसके अलावा गोभी। इसको बहुत बारीक बारीक काट लें, तकरीबन चॉप कर लें ताकि वो भी एक पाउडर की तरह बन जाए। ये वेजिटेबल्स और आटा ये आपने 50-50 मिक्स करना है, यानी कि आधी वेजिटेबल्स आधा आटा मिक्स करें और इसके अंदर पानी डाल के इसका एक आमेजा बना लें और उस आमेजे को चूल्हे पर डाल के उससे रोटी बना लें। और इसके अंदर आप 1 टीस्पून देसी घी का इस्तेमाल करें और उससे आपकी एक रोटी बन जाएगी। इस रोटी को आप चटनी और थोड़े से सालन के साथ खा सकते हैं। और अगर एक मीडियम साइज की आपने रोटी बनाई तो इवन 2 रोटियां भी आप खा सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद बारी आएगी आपके अगले स्नैक की, जो कि तकरीबन आप 11-12 बजे लेंगे। इसके अंदर 2 तरह की ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। एक, या तो आप स्मूदी बना सकते हैं जिसमें एप्पल, ऑरेंज, जिंजर और पालक को मिक्स करके एक स्मूदी आप बना सकते हैं। या फिर दूसरी ऑप्शन कांजी की है। कांजी एक ब्लैक कैरेट्स यानी कि काली गाजरों के साथ एक ड्रिंक साउथ ईस्ट एशिया में बनाया जाता है जो कि इजीली अवेलेबल भी होता है। तो कांजी आप पी सकते हैं या ये स्मूदी आप पी सकते हैं 11-12 बजे। उसके बाद आएगा आपका लंच का टाइम। लंच के टाइम में आपके पास 3-4 ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। सफेद चने की चाट आप बना के खा सकते हैं जिसमें सफेद चने को बॉईल करें, उसके अंदर आप धनिया डालें, टमाटर प्याज डाल लें, हरी मिर्च डाल लें अगर आपको अच्छी लगती है, लेमन डाल लें, अगर आपको थोड़ी खट्टा पसंद है तो उस हिसाब से आप उसमें स्पाइसेस वगैरह डाल लें, और इवन आप उसके अंदर खीरा डाल सकते हैं। आप हस्बे जरूरत थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स के साथ सफेद चने की या तो चाट बना लें एक ऑप्शन, या काले चनों की चाट बना लें दूसरी ऑप्शन। मूंगी की दाल को बॉईल करके उसका सैलड बना लें तीसरी ऑप्शन।
और चौथी ऑप्शन मैं आपको दूंगी फ्रूट सैलेड की, जिसमें सीजनल फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें। उसके ऊपर आप कोकोनट फ्रेश काट के डालें, उसके ऊपर आप 4 मगज के सीड्स डालें, जिसमें खरबूजे के बीज आते हैं, तरबूज के बीज आते हैं, हलवा कद्दू यानी कि पंपकिन के सीड्स आते हैं। इसके साथ आप एक फ्रूट बोल बना सकते हैं। तो ये चारों में से एक ऑप्शन, एक मीडियम साइज बोल की आप लंच में ले लें। लंच के बाद आएगा आपका आफ्टरनून स्नैक। आफ्टरनून स्नैक आप लेंगे तकरीबन 4-5 बजे। इसके अंदर आप या तो ग्रीन टी बनाएं या फिर नींबू पानी बनाएं, वो लें। और उसके साथ आप 10 बादाम खाएं या 10 छोटी अखरोट की गिरियां ले लें। ये आपका आफ्टरनून स्नैक हो जाएगा। और इसके बाद एंड पे आएगा आपका डिनर। डिनर का टाइम सनसेट के टाइम पे होना चाहिए, यानी कि जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता है उस वक्त आपको डिनर कर लेना चाहिए, और वो अमूमन आपके दिन का लास्ट मील होता है। डिनर के अंदर आप एक मीडियम साइज बोल के अंदर कुछ वाइट चावल और दाल ले सकते हैं, या थोड़े से चावल के साथ थोड़ी सी सब्जी ले सकते हैं, या एक खिचड़ी का भी एक छोटा बोल आप ले सकते हैं। ये आपका डिनर हो गया। इसके बाद डिनर के बाद आपने आधा घंटा वॉक करनी है। सो पोस्ट डिनर आधा घंटा वॉक बहुत अहम होगी। और उसके बाद आपने दालचीनी का पानी बनाना है और आपने वो पीना है। रात में अगर आपको बहुत भूख लगे तो आप कोकोनट का मिल्क यूज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये आपके सारे दिन की डाइट की रूटीन होगी। और इसमें कुछ बातें बहुत अहम हैं। उसमें ये बातें हैं कि आप फ्रेश घर पे खाने को प्रिपेयर करें, जितना हो सकता है बाजार का खाना अवॉइड करें, जितना हो सकता है प्रोसेस्ड पैकेज चीज़ों को अवॉइड करें, चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें, ऑयल के बजाय देसी घी का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल ना करें, और सिंपल सादी ग़िज़ा लें, और अपनी स्लीप रूटीन और अपने डाइट रूटीन को मैनेज करें, और साथ एक्सरसाइज करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग, सिंपल लॉन्ग ब्रेथ्स इन लॉन्ग ब्रेथ्स आउट, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें और रिलैक्स करें, और खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थॉट से दूर रहें। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको किसी हद तक अपने पॉलीसिस्टिक ओवरीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेंगी, वेट लूज करने में हेल्प करेंगी, और किसी हद तक आपके साइकिल्स रेगुलेट होंगे। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।